हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट के राजन सीरीज़ के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करा रही थी। तो मैंने आपको उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ प्रश्नों को कराया है। तो पार्ट 2 में मैंने आपको 70 क्वेश्चन बता दिए थे। आज मैं 71 से स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए, स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है, यानी आप जो 71 प्रश्न है, आपका 71 प्रश्न है, वो है व्यक्तित्व का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है, यह कथन किसका है? यानी जो व्यक्तित्व का विकास है, उसका डेवलपमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है, ये कथन किसका है? यानी ये कथन किसने कहा है? तो यह कथन नन का है। ठीक है, नन ने कहा है कि व्यक्तित्व का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 72, व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है, यह कथन किसका है? तो व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में की जा सकती है, ये जे.एम. बॉल्डविन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यानी समाज जो है वो क्या है, वो किसी भी व्यक्ति से ऊपर है, सबसे आगे है, श्रेष्ठ है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह कथन हेगले का है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का जो स्वरूप था वो व्यक्तिगत था। ठीक है, व्यक्तिक था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 77, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारे महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न आपका, शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्यों के समर्थन है। तो शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्यों के जो समर्थक हैं वो हैं टीपी नन। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगार, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पे है, किसने कहा है कि सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगार के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने कहा है। यानी कि सच्ची, यहाँ पर ये कहा गया कि सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत, यानी बेरोजगार के क्या है, अगेंस्ट एक बीमे के रूप में होना चाहिए। ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है आपका, व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है, यह कथन किसका है? ये वीडी भाटिया के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि ज्ञान ही पवित्रता है? यानी ज्ञान के द्वारा व्यक्ति पवित्र होता है। ठीक है, ये किसने कहा है? सुकरात ने कहा है। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है। तो यह अरस्तु का कहना है कि ज्ञान क्या है? ज्ञान ही एक शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्ञान प्रगति है, यह किसका कहना है? तो सोफिस्टों का कहना है कि ज्ञान प्रगति है। नेक्स्ट है, किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के दो पक्ष बताए हैं? तो कमेनियस ने बौद्धिक प्रशिक्षण के दो पक्ष बताए थे। नेक्स्ट है, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन किसका है? तो जॉन एडम्स ने कहा है कि ज्ञान ऐसा पंख है, ऐसा पंख है जिसके द्वारा हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभ्रद मनुष्य होता है, यह कथन किसका है? यह कथन शेक्सपियर का है। नेक्स्ट है, बाल ज्ञान पर बल देने से विज्ञान ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं, यह कथन किसका है? तो ये व्हाइट हैंड ने कहा था कि ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान, ठीक है, और एक शिक्षक जो है वो सूचना विक्रेता बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन एडम्स का है। नेक्स्ट है, मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो जहाँ पर मुस्लिम शिक्षा का जहाँ पर केंद्र बना था वो कौन कौन से केंद्र हैं, या वो कौन कौन से शहर हैं, या कौन कौन से देश हैं? तो आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंड, मालवा, जालंधर और सुल्तान होगा यहाँ पे, मुल्तानी सुल्तान आदि। ठीक है,
नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक शिक्षा का जो प्रथम आयोग है वो हंटर कमीशन को कहा जाता है, क्योंकि हंटर कमीशन में ही प्राथमिक शिक्षा का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो इन्होंने 1911 में, जिसे गोखले विधेयक 1911 कहा गया, यानी उसका नाम भी गोखले विधेयक 1911 रख दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला कब रखी गई? तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला 22 अक्टूबर 1937 को रखी गई थी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसी तरीके के प्रश्न आपके डीएलएड में पूछे जाते हैं, ये सब रट्टा मान लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में क्या कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा कि यदि मुझसे कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो मैं उत्तर दूंगा कि चरित्र विकास है। यानी किसी भी व्यक्ति के चरित्र का विकास करना, उसके नैतिक विकास करना, उसका बौद्धिक विकास करना, उसका सामाजिक विकास करना ही शिक्षा है। ठीक है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र का विकास करना ही क्या है? शिक्षा है। ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान योजना कब प्रारंभ की गई? तो सर्व शिक्षा अभियान योजना 2001 में प्रारंभ की गई, यानी शुरू की गई। नेक्स्ट है प्रारंभ में भारी भरकम बोझ या बस्ते का बोझ को कम करने का सुझाव किस समिति ने और कब दिया? तो यशपाल समिति ने दिया था 1990 में, शायद इसको 1992 से 93 में दिया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, शायद 1992 से 93 में दिया गया था। ठीक है, शायद मुझे अभी इस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है। ठीक है। इसमें क्या कहा गया? भारी भरकम बोझ। अब बच्चे को इतना बोझ नहीं देना चाहिए, बच्चे का भारी भरकम बोझ या बस्ते का बोझ। बस्ते का बोझ मतलब समझते हैं कि एकदम बुक से भर दिया गया, जितना बड़ा बच्चा है नहीं उससे ज़्यादा उसकी बुक्स दे दी गई, वो पढ़ भी नहीं पा रहा है। ठीक है, सही से अपने वो काम नहीं कर पा रहा है, एकदम टेंशन में है, पढ़ नहीं पाता। तो बच्चे के बोझ को कम करने के लिए, ठीक है, उन्होंने ये सुझाव दिया था। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक कौन कौन से हैं? बेकन, कमेनियस, स्पेंसर, रूसो, ये सब प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक हैं। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो प्रकृतिवादी जो है ये मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद के महान उत्पादक कौन है? तो प्रयोजनवाद के महान उत्पादक जॉन ड्यूवी जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि कौन सी है? प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि है। यानी एक आप प्लानिंग के साथ कोई काम करते हो या किसी प्रोजेक्ट को तैयार करके आप एक काम करते हो तो वो काम ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विवेकानंद जीवन दर्शन के दो प्रमुख लक्ष्य कौन से हैं? पहला लक्ष्य है मानव कल्याण और दूसरा है सर्वधर्म समभाव। ठीक है। तो ये थे आपके 100 प्रश्न, आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न के थे। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिनके जो भी कमेंट्स थे उनके बारे में यहाँ पर बताया गया था। ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक रट्टा मारने वाला था, इसमें कुछ समझाने की तो बात ही नहीं थी। जो भी अभी आगे बचे हुए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न वो मैं आपके पार्ट 4 में कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद मैं इंग्लिश के आपके ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगी। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।